ये बड़ी साफ ज़रा स्टोरी थी, क्योंकि पाकिस्तान में ये समझा जाता था सियासतदान जो हैं या ब्यूरोक्रेट्स बिजनेसमैन जो है ना, ये करप्शन करते हैं या इनके बहर फॉरेन करेंसी अकाउंट्स हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स बहर हैं, तो ये सारे इल्ज़ामात उन्हें सियासतदानों पे लगते रहते हैं। सो लिहाजा इनका सामने आना, अब तक लोग इंतजार कर रहे थे कि हमारे एक्स जो जर्नल्स हैं, स्पेशली 80 के डेकेड्स के, उस वक्त वन जहाद का पैसा आ रहा था, बिलियंस ऑफ डॉलर्स आ रहे थे, तो किधर गया है, कहाँ पे गया। और जब उन्होंने देखा कि इनके बच्चे जो थे, इनके जर्नलों के ओवरनाइट वो बिलियनरी बन गए, बिजनेसेस उनके ग्रूम होना शुरू हुआ, तो उस पर डेफिनेटली क्वेश्चन फिर रेज हुए जो पॉलिटिकल आपके अपोनेंट्स से उन्होंने हिट किया। सो लोगों के जो फेयर्स थे या एक्सपेक्टेशन थी, या वो कहते थे कि एक दिन ये होगा, तो वो चीज़ें आज सामने आई। अभी तो मेरा ख्याल मज़ीद लीक्स आनी है, और अभी तो सिर्फ एक उनके जनरल ये हो गया अख्तर अब्दुर्रहमान साहब है, साहब वो DGISI थे, उनकी आई हैं चीज़ें आई हैं, वो तो आपने डिटेल आमिर साहब ने बड़ा खूबसूरत उसका बैकग्राउंड भी बता दिया। मेरी फिर इसके बाद मैं अपना उस कमेंट पे नहीं जा रहा, हम फिर किसी वक्त कर लेंगे। मैं सिंपली चाहता हूँ टाइम थोड़ा है कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू वर्जन में दूँ, ताकि चीज़ें समझने में आसानी रहे। तो मैंने हमायूं अख्तर खान साहब को आज ना वो किया, उनको मैसेज किया मैंने, क्योंकि एक उनसे पुरानी दुआ सलाम थी जब यहाँ पे वो मिनिस्टर थे, बल्कि वज़ीर आज़म बनते बनते रह गए थे। शौकत अजीज़ की जगह उन्होंने वज़ीर आज़म बनना था, और चौधरी ने फिर एज यूजुअल साजिश की, नहीं बनने दिया। सो बड़े पावरफुल आदमी थे वो। खैर उनको मैंने मैसेज किया जी, मैं कि मैंने आपसे बात करनी, वॉज वेरी काइंड, ही कॉल्ड मी बैक, फ़ौरन आ गया जी, हाँ जी बताएं। तो मैंने उन्हें ये बताई सारी, मैं आपने पढ़ लिया होगा न्यूयॉर्क टाइम्स में सारी चीज़ें आ गई हैं। पहले तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैं रात को हमारे शो में आ जाएं, ज़रा थोड़ी सी वही रौनक लग जाएगी। तो खैर उन्होंने कहा जी हमारी फैमिली ने फैसला किया है कि सिर्फ वो जो हारून अख्तर जो है ना, इनके भाई, वो सिर्फ जाएंगे टीवी पे वर्जन देंगे और वो बात करेंगे। उन्होंने कहा ना आपके एक इनका नाम नहीं है इसका, आप देखें 3 बच्चों का नाम इसमें, इनका नाम नहीं, हमायूं का नहीं है। तो उन्होंने कहा, एक आप कह सकते हैं, उनका कहना था मेरा तो नाम वैसे ही नहीं है कि मैं इस पे आके क्या वर्जन दूं। तो मैं कहा आपके फादर का नाम आ रहा है, आपके भाइयों का नाम आ रहा है, समवन फ्रॉम द फैमिली हैज़ टू कम अप एंड गिव, उस पर दें, पॉइंट दें। खैर एनीवे, तो वो इस पे एग्रीड होगा। पहले तो इस पे भी राजी नहीं हो रहे थे कि मेरा आप नाम दे, बट वेरी काइंडली जब मैंने रिक्वेस्ट की, मैं कि सर कोई बंदा कोट करे ना किससे बात हुई है। खैर वो फिर राजी हो गए, वो तफसील से 15-20 मिनट मेरी उनसे बात हुई। अब जो उन्होंने क्रक्स ऑफ द मैटर बताया, 3 ही मैंने उनसे सवाल किए, वो तीनों को मैं आपको इकट्ठा बता देता हूँ। मैं कि पहला इल्ज़ाम लगता है आप लोगों पर या आपकी फैमिली पे कि इतने पैसे कहाँ से आए कि 3 भाई जो आप हैं, एक फौजी जर्नल के बच्चे जो हैं वो वहाँ पर आके बहर पढ़ते रहे, नंबर 1। दूसरा ये था कि उसके बाद जब आप लोग वापस आए थे वहाँ पर और आके आपने आके इसको पॉलिटिक्स को ज्वाइन किया, तो इतना पैसा कहाँ से आया, आपने मिलने लगा ली यहाँ पे। सो फिर सोर्सेज ऑफ इनकम क्या है, भला ये सारे, मतलब मेन तो ये कंसर्न थी ना सारी। उन्होंने 2-3 बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताई। उन्होंने कहा मेरे वाले साहब जो है मेजर जनरल थे, और भुट्टो साहब के दौर में शादमान वो जो है लाहौर में, तो वो लॉन्च किया गया था सेक्टर, तो वहाँ पे मेरे वाले साहब को भुट्टो साहब ने भी एक प्लाट वहाँ पे दिया था। तो मैं अगेन वाले साहब ने वो प्लाट बेचकर हम 3 भाइयों को उन्होंने बाहर पढ़ने के लिए भेजा था। और उस वक्त वो कनाडा जो है इतना महंगा नहीं था, लिहाजा वहाँ पे हमने वहाँ पे एक प्लाट से हमने वहाँ पे स्टडी की। प्लस जो बात यह भी कह रहे थे कि वहाँ पे उन्होंने कहा, हमायूं अख्तर साहब ने, कि मैं वहाँ पे बर्तन भी धोता रहा, मैंने वहाँ पे बर्गर बनाए, बर्गर बांटे, बेचे। उन्होंने कहा मैंने बर्तन भी धोए, जिस पर उन्होंने कहा जी मुझे इस पर फ़ख्र है। फाइन इनफ, अच्छी बात है, मुझे तो अच्छा लगा उनका ये कहना कि मैंने बर्तन भी धोए हैं वहाँ पे। उन्होंने कहा बर्तन भी होटलों में धोए हैं, प्लस वहाँ पे वो एक उसमें क्लास में ट्यूटरिंग होती थी, वो भी की है। फिर उन्होंने कहा ट्यूशन भी पढ़ा लेते थे, तो इस तरह कुछ हमें वहाँ पे स्कॉलरशिप भी उन्होंने कहा जी मिल गए थे बाद में। सो वो एक्सपेंसेस हमारे वहाँ से पूरे होते रहे। और हमारे वाले साहब ने कभी हमें यहाँ पे, वो जब तक जनरल रहे, पाकिस्तान नहीं आने दिया। तो प्लस वो ये कहते थे कि उस पर उन्होंने कहा मैंने और हारून ने जो वहाँ पे आके उन्हें एजुकेशन ली है, एक्चुअली मेरा ख्याल अगर मैं सही समझाऊँ को नया लफ्ज़ था मेरे लिए, एक्चुअली में हमने वहाँ पे स्टडीज़ की, या हमने वहाँ कोर्सेज़ किए या तलीम हासिल की, या हमारी डिग्रीज थी। तो वो दुनिया में वो कहते हैं हाईली पेड जॉब्स हैं, बहुत कम लोग होते हैं वो जो कर सकते हैं। तीसरे भाई का कह रहे थे, वो जो है वो है एक उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट है। सो उनका कहना था हमने अच्छा खासा पैसा बहर भी बनाया, सेविंग भी किया हम भाइयों ने। सो जब हम वापस आए तो वो पैसा भी साथ लेकर आए, जिससे हमने आके बाद में अपना बिजनेस शुरू किया। प्लस तो मैंने कहा इतना पैसा था आपके पास कि आपने आके एक आपने यहाँ पे, आपको याद होगा अभी भी है मालिक हैं पेप्सी खरीद ली। उनका ये कहना था कि उस वक्त सादिक हुसैन कुरैशी साहब थे मुल्तान के, जो आपको याद होगा साबिक चीफ मिनिस्टर थे। उनकी ये पेप्सी की उनकी ये थी फैक्ट्री थी, बैंकरप्ट हो चुकी थी। तो हमने उनसे ये बैंकरप्सी में हमने 1.5 करोड़ रुपया उनको डाउन पेमेंट करके बाकी किस्तें करके हमने वो खरीदी थी, नंबर 2। नंबर 3 मिलूँ का वो ये कहते हैं हम 92 में हमने मिलने लगे थी। इन द मीन वाइल हमारे पास पैसा आ चुका था। हाँ एक और भी बताया उन्होंने कि 1.5 करोड़ रुपया हमने कैसे इकट्ठा किया। वो कहते हैं मेरे अगेन वाले साहब जो थे फौज में, उनको प्लाट्स मिलते हैं। तो कहते हैं कि उस वक्त 3 मिले थे प्लाट्स, इनको मिले थे, इनको एक इनका लाहौर में था, 2 लाहौर में थे और एक इनका वहाँ पे कमर्शियल प्लाट था कराची में। तो उन्होंने कहते हमने वो बेचे, वो बेचने के बाद हमने पहले फैक्ट्री पे लगाई, बाद में वो कहते हैं शुगर मिल जब हमने लगाई 92 में,
तो वहाँ से फिर ऑलरेडी हमारे पास प्रॉफिट भी आ रहा था, पैसा भी आ रहा था। सो ये उनकी साइड ऑफ द स्टोरी है। सही है। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी हो सकते हैं, चीज़ें जो मैंने किए भी सही, मैंने सिर्फ एग्जैक्टली ये बताया ठीक है। कि उनका कैसे था। तो मेन चीज़ें दो इंटरेस्टिंग है कि भुट्टो साहब का प्लाट दिया हुआ, वो कहते हैं बेच के वो बहर गए थे, ठीक है।